लोकसभा के प्रत्याशी हैं सम्मानीय राजेश मिश्रा जी, उनकी लड़की डॉक्टर रंजना मिश्रा, वो दीदी से मेरी मित्रता थी और मैं बिना घर में बातचीत करे बिना ही मुझे उन्होंने बुलाया और मैं दोपहर में निकल गई और मैं घर में ना अपने पापा से बताई, ससुर जी से बताई, ना ही मैं अपने हस्बैंड से बताई और मैं उनके साथ चली गई। मैंने जब देखा कि मुझे किस लिए लाया गया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे भाजपा ज्वाइन कराने ले जाया जा रहा है। मुझे आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट मीडिया में कि मैंने नगर के विकास के लिए, तो सिर्फ मैं अपनी अध्यक्ष पद के लिए मैं कोई डरी नहीं थी। मैं सिर्फ जनता जनार्दन के विश्वास और उनकी सेवा के लिए मुझे डराया धमकाया गया कि अगर मैं सांसद रहा तो आपके नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं होगा और आपके जो 3 साल बचे हैं वह आपके 3 साल नहीं रह जाएंगे, मेरे सांसद बनते ही आप अध्यक्ष पद से हट जाएंगी। और मैं ये सब सोचने समझने की, मैं जब वहां तक गई मुझे सोचने समझने की मेरे पास टाइम ही नहीं था सोचने समझने का। फिर मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं तो कांग्रेस से बनी हूँ अध्यक्ष। अचानक सडनली ऐसा हुआ कि मुझे लाया गया डरा धमका कर, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे भाजपा की सदस्यता दिलाने ले गए हैं। और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय राहुल भैया साहब, माननीय कमलेश्वर पटेल जी और मेरे पिताजी, ससुर और जनता जनार्दन और सम्मानित सभी पार्षदों की सहमति से मैं अध्यक्ष बनी और चुनी गई, निर्वाचित हुई मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ तक आई। अगर मैंने फिर घर आकर सोचा देखा, मैंने बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पता चला कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने ही सैंबल दिया है। अगर मुझे सैंबल नहीं मिलता तो मैं चुनाव लड़ने ही पार्षदी का क्यों जाती और अध्यक्ष बनकर क्यों आती। मेरे पार्षद जो चुने गए हैं, मुझे जब सैंबल मिला है कांग्रेस पार्टी का, तभी मुझे उन्होंने सबने मिलकर, पार्षदों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है और निर्वाचित किया है। और मैं अपनी इस त्रुटि के लिए आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सभी शीर्ष नेताओं से मैं क्षमा याचना करती हूं और जिससे इस निर्णय या उनको तो इस निर्णय से उनको सभी को कष्ट पहुंचा होगा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी गलती की। मुझे पता नहीं, मुझे घर में बता कर जाना चाहिए था, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर हम परिवार से निकल कर जाएंगे घर से तो हमारे लिए कौन खड़ा मिलेगा। दुख हो या चाहे सुख हो, सिर्फ हमारा बाद में साथ में खड़े मिलेंगे तो हमारे सिर्फ माँ बाप ही मिलेंगे और माँ बाप के रूप में हमारे सास ससुर मिलेंगे। उसके अलावा जैसे मुझे कहा गया कि ज्वाइन करने के लिए मैंने कोई भी किसी से भी मेरे ना पिताजी ने हमारी बात ही नहीं हुई थी, मेरे ससुर जी से मेरी बात ही नहीं हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि ज्वाइन करने जा रही हूँ। ना उन्होंने कोई पैसा लिया है, जैसे उनके ऊपर सब लांछन लगा रहे हैं और भी लोग लांछन लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लगाएंगे, क्योंकि सबको कष्ट पहुंचा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूरे साफ मन से कह रही हूँ कि ना मैंने किसी से पैसा लिया है और ना मेरे ससुर ने लिया है, ना ही मेरे किसी घर के सदस्य ने लिया है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा लिया है तो आप सबूत लेके आइए, चेक लेके आइए ना, आप कितने करोड़ मैंने लिए हैं आप लेके आइए मेरे सामने कि मेरे ससुर ने चेक में, किसने मेरे ससुर को दिए हैं पैसे। मेरी इस गलती के लिए ये बहुत बड़ी गलती की, उसके लिए भी मैं अपने पिता तुल्य ससुर जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। उनसे मैं पर्सनली रूप से मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ आप सबके सामने, क्योंकि पिता से बढ़ के कोई भी धन नहीं होता है। फिर अध्यक्ष पद तो मेरे लिए देखिए मायने भी नहीं रखता, परिवार से बढ़ के। माध्यम से
मेरी बातें जनता तक जाएंगी। अरे और देखिए, भाजपा का मुझे जन कल्याणकारी और जनता के हित का जो काम था मुझे अच्छा लगा, मैं उससे प्रभावित हुई, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को मैंने इस्तीफा देकर और भाजपा को। नहीं तो फिर आप चुनाव लड़ने क्यों गई थी कांग्रेस से? चुनाव हर व्यक्ति को नहीं तो कांग्रेस से लड़ने क्यों गई थी आप चुनाव? नगर पालिका में 24 वार्ड है, उस 24 ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर पालिका भाजपा की या कांग्रेस की? कैसे सामंजस्य बनाएंगी आप नगर पालिका को? देखिए, बात रही चुनाव लड़ने की और सामंजस्य बनाने की, वो बन जाता है वक्त आने पे, सब बन जाता है। भाजपा के जो पार्षद हैं क्या आपका सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो अपनी पार्टी के लिए नहीं करेंगे क्या? क्या ऐसी भी करना चाहिए? तो क्या समर्थन का डर था क्या? सब भी भाजपा की सदस्यता लेंगे? मैंने आपको बता दिया कि मैं उनकी जन कल्याणकारी कामों से प्रभावित होकर मैंने भाजपा को ज्वाइन आज किया है, और मैं खुद ही कांग्रेस पार्टी में रहकर उपेक्षित थी, इसलिए। नहीं, राहुल भैया के रहते आप उपेक्षित थी? क्यों? आप ये बताइए, एक सेकंड, जो आप बोल रहे हैं उनके रहते मैंने सिर्फ ज्वाइन किया है, आज जनता के हित के लिए ज्वाइन किया है। वो बाद में डजंट मैटर कि मेरे परिवार की लड़ाई थी या राहुल भैया कहने पे, चुनाव लड़ने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होता है। धन्यवाद। ये उपेक्षा